मैं आपको रेफरेंस पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं भी कुछ लिखता हूँ तो दैट्स। तो दोस्तों हमें हमने पिछले जो वीडियो में देखा था ना, उसमें हमने देखा था कि रेफरेंस टैब के, जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट देखा था, उसमें ऐड टेक्स्ट लगाना और फिर अपडेट टेबल करना, ये देखा था। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है फुटनोट्स पे। कि हमें अगर फुटनोट लगाना है तो कैसे लगाते हैं, और फुटनोट का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फुटनोट की बात अगर हम करें तो फुटनोट एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक का के बारे में आप एक ब्रीफिंग करना चाहते हैं, तो आप सेम पेज के फुट पर यानी नीचे की तरफ आप उसके बारे में कुछ ब्रीफिंग, एक लाइन में दो लाइन में आप कुछ लिख सकते हैं, स्पेशली उस आप जो हमारा कंटेंट है या जो भी टॉपिक है। तो फुटनोट हमेशा पर्टिकुलर उसी पेज के, जिस पेज पर आप फुटनोट लगाएंगे, उसी पेज पे नीचे की तरफ यानी लास्ट पेज के लास्ट में फुटनोट बन के आता है। और फुटनोट दर्शाता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ ब्रीफिंग यानी एक वर्ड एक लाइन में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप उसके बारे में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रीफ करके एक लाइन में हम फुटनोट के दौरान लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि फुटनोट कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको लगाया जाता है, इसके बारे में जाना जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद से फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फुटनोट लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कंटेंट बना के तैयार कर दिया है और यहाँ पे हमने पूरा ये कंटेंट बना के तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फुटनोट के बारे में कि ये फुटनोट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि फुटनोट क्या होता है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में एक ब्रीफिंग होता है। एक लाइन में, दो लाइन में आप जो भी लिखना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में, उसी पेज के लास्ट में हमेशा फुटनोट, फुट का मतलब होता है पैर, यानी लास्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे जनरेशन के बारे में बताना बताना चाहता हूँ कि जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के बारे में जनरेशन क्या है, तो मैं सिर्फ जनरेशन की मान तो मैं जनरेशन के आगे एक बार यहाँ पे क्लिक करूंगा, बीच में मत क्लिक करिएगा वरना यहाँ पे बन जाएगा फुटनोट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने किया, सेम पेज, देखिए जैसे मैंने किया, तो ये फुट नोट कौन सा है, पहला है। और और कहाँ पे बना है, इसी पेज के लास्ट पे बना हुआ है। अब इस लास्ट में आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। दैट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा है इट हैड, यानी ये जो फर्स्ट जनरेशन था या कंप्यूटर था, वो क्या होता है, कैपेसिटी में कम था और स्पीड में बहुत ही स्लो था। मैं एक दूसरा इसमें और पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि अब आप देखोगे क्या, जब मैं यहाँ पे, जहाँ पे हेडिंग जनरेशन लिखा है, जब मैं यहाँ आऊंगा ना, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बनकर आएगा और जब आप इस पर क्लिक करके छोड़ देंगे, तो देखिए इसके ऊपर यहाँ पे ये दिखेगा, ऊपर जो नीचे आपने फुटनोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है यहाँ पे, इट हैड लेस कैपेसिटी एंड स्लो स्पीड, इट वॉज लार्ज इन साइज, यानी जो कंटेंट आपने इसके बारे में ब्रीफिंग लिखा है नीचे, वो इस हेडिंग के ऊपर भी जब ये बॉक्स दिखता है ना, इस बॉक्स के साथ दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें बात करते हैं साइज के बेस पर। साइज के बेस पर क्या करना है हमें, अब हम एक दूसरा फुटनोट बनाएंगे, सेम पेज पे दूसरा फुटनोट, यानी एक पेज, अभी ये पहला फुटनोट था ना, देखिए यहाँ पे पहला फुटनोट, पहले फुटनोट में हमने क्या किया, दो पॉइंट, दो पॉइंट लिखा हुआ है। अब दूसरा फुटनोट तैयार करते हैं और दूसरा फुटनोट तैयार करते हैं, मैं यहाँ पे मैं बेस्ड ऑन साइज पे, तो मैं बेस्ड ऑन साइज के एकदम लास्ट में क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर मैं इंसर्ट फुटनोट करूंगा। जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट करूंगा, तो देखिए बेस्ड ऑन साइज के आगे टू लिख कर आया और यहाँ पे ये दो लिख कर आ गया, यानी दूसरा फुटनोट है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे कुछ भी ये लिखा हुआ नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जैसे मैं कुछ लिखूंगा और मैं इसके बारे में लिखता हूँ, बेशक इसमें वो कंप्यूटर आते थे जो कि क्या होते थे, जिनकी कैपेसिटी क्या होती थी, स्टोरेज क्षमता जो होती है, वो क्या होती थी, वो डिफरेंट होती थी। अब इसके बारे में मैं आपको जब बताऊंगा, मैं आपको इनिशियली वीडियो में बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कि ये कौन से होते हैं, तो यहाँ तो बस मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ। तो ये मैंने एक ब्रीफिंग कर दी, अब आप देखोगे, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये मेरा हो गया फुटनोट। अब मैं जब यहाँ पे जाऊंगा, तो देखिए सेम वही स्टेटमेंट फिर यहाँ पे अब लिखा, अभी नहीं दे रहा था लेकिन अब शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपने ब्रीफिंग करके जो भी आपने लिखा वो यहाँ पे शो करेगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है डियर, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपका फुटनोट है, वो फुटनोट क्या हो रहा है, सेम पेज पे लास्ट में बन रहा है।
मैं यहाँ पे वापस कंप्यूटर को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मैं दूसरे पेज पे आया हूँ, देखिएगा। सॉरी, ये तीसरा पेज है। तीसरे पेज पे आया हूँ। तीसरे पेज पे मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं वापस कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा, इंसर्ट फुटनोट करूंगा। और अब जैसे मैं ये करूंगा तो फिर तीसरा बन गया, ये तीसरा फुटनोट बन गया। और फिर यहाँ पे मैं इसके बनूंगा, लिखूंगा इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यानी अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये शो करेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पे दिख रहा है। ये तीसरा फुटनोट है। अब आप देखोगे यह भी फुटनोट क्या है, इसी के लास्ट पे, इसी पेज के लास्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके से डियर आप जो होता है फुटनोट जो बनाते हैं वो सेम आप वहां पे बना सकते हैं। और जब भी फुटनोट बनेगा तो सेम पेज के लास्ट में ही बनेगा। इसी तरीके से इसमें एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे एंड नोट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंड नोट का यूज होता है। देख, इन नोट्स हम तब बनाते हैं जब भी क्या होता है, मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पे क्या है, इन नोट क्या यहाँ पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इन नोट हमेशा जो है डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी मान लेते हैं अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो कि 200 पेज का है, जो जो एंड नोट बनेगा वो 200वें पेज के लास्ट में जाके बनेगा। यानी एंड नोट हमेशा लास्ट वाले पेज पर बनता है। और फुट नोट क्या बनता है, फुट नोट सेम पेज के लास्ट में बनता है। दोनों में फिर से अंतर बता रहा हूँ। फुट नोट सेम पेज के लास्ट में बनता है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और एंड नोट जो होता है लास्ट पेज के लास्ट में बनता है। यानी आपका अगर कोई प्रोजेक्ट बनाओ जो कि 200 पेज का है, तो क्या होगा, वो जब आप एंड नोट बनाओगे तो वो 150वें पेज पे नहीं बनेगा, 160 वाले पेज पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा, 200 जो लास्ट वाला पेज है उसके लास्ट में ही बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मेरा जो लास्ट अभी पेज है ये यही लास्ट पेज है। लेकिन अभी यहाँ पे आपने फुटनोट बना रखा है। यहाँ पे भी फुटनोट जगह होता तो बन जाता, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पेज और इंटर कर रहा हूँ। अभी इसको थोड़ा बीच में लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पे एक पेज इंटर कर रहा हूँ। अभी मैंने पेज इंटर किया। ठीक है, देखिए कंक्लूजन वाला अब यहाँ पे है ही। अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भी रख के, देखिए मैं यहाँ पे भी रख के, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे करता हूँ। यहाँ मैं एकदम फर्स्ट पे रखा हूँ। और यहाँ पे रख के मैं इन नोट बनाऊंगा तो देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि कहाँ पे बनता है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। देखिए मैंने कर्सर कहाँ रखा है, फर्स्ट पेज पर रखा हुआ है। और मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट करूंगा। और देखिए जैसे मैं इंसर्ट एंड नोट किया ना, तो देखिए कंक्लूजन के नीचे भी वो जाके, यानी ये इस पूरे डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेज है, चौथे पेज पर मैंने मार्किंग कहाँ की थी, मैंने मार्किंग की थी ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज के एकदम फर्स्ट पेज किया था। ठीक है, यहाँ पे रख के किया था। ठीक। और बना कहाँ पे जाके, ये लास्ट में जाके बन रहा है। इसका मतलब एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे बनता है। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे इस पूरे डॉक्यूमेंट जो कि ये लास्ट में बन रहा है ना, तो पूरे 200 पेज में आप क्या लिखे हैं, वो पूरा एक दो लाइन में कंक्लूजन के राइट में आप यहाँ थैंक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कि लिख सकते हैं यहाँ पे थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। तो आप किसी एक रीडर को नहीं बोल रहे हैं, सारे रीडर को बोल रहे हैं थैंक्स, और आपने यहाँ पे इसको बना दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे एंड नोट और फुट नोट लगाते हैं। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं आप, यहाँ पे जब मैं शो नोट्स करूंगा तो देखो क्या होगा। शो नोट्स करूंगा, दिस इज, ठीक है, व्यू फुट नोट एरिया। यानी अगर आपको फुट नोट एरिया देखना है तो आपको ये दिखाएगा। देखिए ये फुट नोट एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सारे फुट नोट एरिया दिखा रहा है। ठीक। अगर मैं यहाँ पे वापस करता हूँ दिस वन, अब मैं अगर कहता हूँ कि मैं प्रीवियस वाला फुटनोट देखना चाहता हूँ, तो देखिए मुझे प्रीवियस पे लेके जाएगा। अब मैं कहता हूँ मुझे नेक्स्ट वाला जो है फुटनोट देखना है, तो मुझे नेक्स्ट वाला फुटनोट देखिए दूसरे नंबर पे दिखा दिया। फिर मैं नेक्स्ट वाला फुटनोट और कहूंगा, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला, ये फुटनोट लास्ट में था ये। यानी 3 फुटनोट बनाए, अगर मैं इसको प्रीवियस करूंगा तो मुझे एकदम प्रीवियस वाले पहुंचा देगा। देखिए प्रीवियस फुटनोट, और प्रीवियस जाना है तो पहले वो पहुंचाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो क्या होगा, इस वाले पे नेक्स्ट पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, दूसरे नंबर, यानी सीरीज वाइज दिखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट अभी फर्स्ट पे है तो किस पे जाएगा, नेक्स्ट पे, ये जाएगा सेकंड पे। देखिए सेकंड पे हाईलाइट हो रहा है। अब जब नेक्स्ट करूंगा तो किस पे आएगा, थर्ड वाले पे आएगा, नेक्स्ट फुट नोट, देखिए थर्ड।
अब अगर मैं इसको प्रीवियस करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले क्या दिखाएगा, पहले थर्ड सेकंड नंबर वाला दिखाएगा, थर्ड पे है ही, तो मैं प्रीवियस फुटनोट करूंगा तो सेकंड वाले पे देखिए दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैं वापस प्रीवियस करूंगा तो किस पे दिखाएगा, ये फर्स्ट वाले पे को दिखाएगा। इस तरीके से ये आप यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस करके देख सकते हैं। बात आती है, हम इन नोट की बात करते हैं। तो इन नोट की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट इन नोट करूंगा तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, यहाँ पे क्या किया है आपने, यहाँ पे रख के बनाया था ना इन नोट। तो यहाँ पे जहां पे बना रहे हो वहां पे दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली बना कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे इन नोट आपने आपने फुट नोट लगाया था ना, पहला फुट नोट यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा फुट नोट था। तो आप इसके बारे में देख रहे थे, वैसे जहां पे रख के आप इन नोट कहीं पे भी रखोगे इन नोट, तो वहां पे दिखाएगा वो स्टेटमेंट। लेकिन शो कहाँ करेगा, शो करेगा डियर वो आपको, जो होता है आपको जो लास्ट में प्रीवियस इन नोट पे जाता है, और फिर नेक्स्ट इन नोट पे जाता हूँ, नेक्स्ट इन नोट, इन नोट, मैं यहाँ पे रख के इन नोट लगाता हूँ, पहले वाले पेज पे लगाया था, मैं दूसरे वाले पेज पे यहाँ पे रख के इन नोट लगाता हूँ, दिस वन यहाँ पे। तो ये कहाँ बनेगा, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा जाएगा सीधे, मुझे कहाँ लेके जाएगा, पेज के बिल्कुल लास्ट वाले, पेज के लास्ट में लेके जाएगा, इंसर्ट एंड नोट। देखिए लेकर आया। अभी देखिए कौन सा नंबर का एंड नोट है, सेकंड नंबर का। मैं यहाँ लिखता हूँ काइंडली सपोर्ट मी, सेकंड नंबर का एंड नोट है, लेकिन कहाँ पे दे रहा है ये, कहीं बीच में नहीं दे रहा है, ये लास्ट में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। और अब आप जब करोगे नेक्स्ट और प्रीवियस, तो देखिए क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस अगर इन नोट देखना है तो देखिए ये दिखा रहा है, फिर प्रीवियस अगर देखना है तो आपको दिस इज फर्स्ट पे दिखाएगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे फिर से देखिएगा। अगर नेक्स्ट फर्स्ट है ना तो जाहिर सी बात है, तो नेक्स्ट इन नोट दो है, दो ही दिया है इसमें तो दो है। प्रीवियस करूंगा तो प्रीवियस इन नोट ये दिखाएगा। और जब मैं आपको इन नोट जहाँ पे लगाया था, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर, अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा, रखूंगा अपना कर्सर, तो ये दिखाएगा कि यहाँ पे मैंने क्या इन नोट लिखा हुआ है। तो एंड नोट आप कहीं पे भी रखेंगे, कर्सर कहीं पे भी रखेंगे, बनेगा लास्ट में ही। इस बात का ध्यान रखिएगा, एंड नोट हमेशा लास्ट में बनता है। आप एंड नोट में कई पॉइंट लिख सकते हैं, आप फुट नोट में भी कई पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फुट नोट हमेशा सेम पेज के लास्ट में बनेगा, और एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में बनता है। जहां पे एंड नोट पे आप रख के बनाओगे, वहीं पे जाके वो नंबर शो करेगा। और वहां से अगर आप प्रीवियस करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, और नेक्स्ट करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आपको ये भी फुटनोट भी समझ में आ गया होगा, और इसके बेस पर आप फुटनोट और एंड नोट लगा सकते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस का सेकंड पार्ट था, जो कि हमने फुटनोट बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के पे रिलेटेड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल।